हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो स्पेशली हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो लोग कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक ऐसा है जो हर कंपटीशन एग्जाम में अपना एक हेवी वेटेज रखता है। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा बनते ही हैं, चाहे आप 10+2 के एग्जाम ले लीजिए या फिर यूपीएससी तक एग्जाम ले लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो जिस टॉपिक पर बनाया गया है वह टॉपिक है ब्लड। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड या फिर उसे हम रक्त भी बोल सकते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है रक्त एक प्रकार का डैश है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार के लगभग 7% होती है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टोटल बॉडी वेट का 7% जो होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। हमेशा याद रखना, हमारी टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड होता है? 7% ब्लड होता है। ठीक है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये होता है हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। तो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? जैसे मैंने आपको बताया रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसे आप डायरेक्ट याद करिए, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त एक प्रकार का। ठीक है। सेकंड, हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% होता है हमारे ब्लड। ठीक है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है। और महिलाओं में पूछ लिया जाता है तो क्या बोलता है? मेल की तुलना में ½ लीटर कम। जैसे हमें बता दिया कि किसी भी फीमेल के अंदर, या फिर हमें ऐसे बता दिया किसी मेल के अंदर 6 लीटर ब्लड है, तो अब हमसे पूछ लिया कि आप फीमेल के अंदर ब्लड बताइए। फीमेल के अंदर मेल से ½ लीटर कम, तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रक्त या फिर ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड रक्त कोशिका। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, रक्त कोशिकाएं जो होती है 45% होती है। आप ये याद रखिए, जो चीजें मैं बता रही हूँ वो डायरेक्टली पूछी जाती है। हमें ये भी पूछा जाता है कि रक्त के कितने कंपोनेंट होते हैं या फिर रक्त के कितने भागों से मिलकर बना होता है। रक्त 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड रक्त कोशिका। और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। एंड रक्त कोशिकाएं जो होती है वह 45% होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ब्लड का जो फ्लूइड नेचर है, या फिर मैंने आपको बताया जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम ब्लड बोलते हैं, जो फ्लूइड नेचर वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। तो प्लाज्मा ब्लड को लिक्विडिटी प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना। और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है। 45% क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लवण, ग्लूकोज होते हैं। और एक चीज ये याद रखना, जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें 90% जो क्या होता है वो होता है वाटर, और 10% रिमेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज होते हैं। तो याद रखना, जो प्लाज्मा 55% होता है उस 55% में भी 90% क्या होता है? वाटर होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर कितना परसेंट होता है प्लाज्मा के अंदर? 90% वाटर होता है और 10% रिमेन होते हैं। ठीक है। और जो पूछा जाता है कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी अमाउंट में सबसे ज्यादा होती है, एंड देन प्लेटलेट्स एंड फिर डब्ल्यूबीसी। तो आपको याद रखना है, ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है एंड ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है एंड ब्लड सेल्स जो होती है वो 45% होती है। ठीक है। और प्लाज्मा में भी 90% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। एंड रिमेन 10% क्या होते हैं? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। ठीक है। और ब्लड सेल्स होती है 3 टाइप की होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, श्वेत कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं जैसे मैंने आपको बताई 3 टाइप की होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त कोशिकाएं कितनी होती है? 3 होती है। हमें याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, या फिर जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1664 में की। याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है कि आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। एंड कब की थी? 1664 के अंदर की थी। हमेशा याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आते हैं कि
आरबीसी की खोज कब की गई और किसने की, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आरबीसी को दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है, या फिर आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रो मतलब रेड होता है और साइट मतलब क्या होती है, सेल्स होती है। रेड कलर की सेल होने के कारण से इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। मनुष्य में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है, ठीक है। याद रखना, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है, ठीक है। सभी स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद ऊंट व लामा में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये चीज भी याद रखना, स्तन आरबीसी के अंदर, मेच्योर आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक जो होता है वह एब्सेंट होता है। बट ऊंट और लामा के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। याद रखना, अपवाद है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि जैसे तो हमें बता दिया जाता है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो फिर हमारे माइंड में यही रहता है कि केंद्रक उसमें नहीं है। बट क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया जाता है ये ऊंट और लामा कि किसके अंदर मतलब केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखना कि सभी स्तनधारियों के अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, बट ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। और एक चीज याद रखना, हमें जो मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर ही केंद्रक एब्सेंट होता है, इमेच्योर आरबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, या फिर न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। ये चीज भी याद रखना, मेच्योर आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक तो है एब्सेंट होता है, बट इमेच्योर आरबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। और उनसे पूछा जाता है कि अपवाद क्या है जिसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, कौन सी आरबीसी, कौन से एनिमल की आरबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, तो वह हो जाता है ऊंट और लामा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया तो क्या हो जाता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है। याद रखना, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आरबीसी कम हो गया तो एनीमिया हो जाता है, आरबीसी ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है, ठीक है। और ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। यह भी याद रखना, पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है और कमी कब होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा आरबीसी काउंट जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, एंड जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, तो आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, ये सब चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है। और आरबीसी जो होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है, मतलब आरडब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कंपेरिजन में आरबीसी जो होता है अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाए, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आरबीसी, फिर आता है प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। हमेशा याद रखना, एक मैच्योर पर्सन के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। भ्रूण अवस्था में, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चाइल्ड के अंदर आरबीसी का निर्माण जो होता है लीवर स्प्लीन के अंदर होता है। याद रखना, अगर हमें पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण मेच्योर व्यक्ति, एक वयस्क मनुष्य में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण का होता है यकृत एंड प्लीहा के अंदर होता है, जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है या फिर प्लीहा को कहा जाता है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। आरबीसी का जीवन काल या लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होती है। 120 डेज के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना, मैं जैसे जैसे आप लोगों को लाइन टू लाइन बताती जा रही हूँ, लाइन टू लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप 10+2 के एग्जाम से लीजिए, 10+2 के एग्जाम से लेके आप यूपीएससी तक के एग्जाम से लीजिए, उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। इन जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ या फिर जो मैं आपको लाइन्स बता रही हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे तो आप मिला के देख लीजिएगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ब्लड क्या होता है, ब्लड के लिए हमने पढ़ा कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल्स में भी हमने सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पढ़ने से पहले हम थोड़ा से 2 पॉइंट्स के बारे में और बात कर लीजिए जो आरबीसी के अंदर से रह गए हैं, ठीक है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटों
मीटर द्वारा की जाती है। ये याद रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर, जो भी टॉपिक्स या जो भी लाइंस पढ़ाई, डायरेक्टली क्वेश्चंस उठे हुए हैं। तो आरबीसी की गणना किससे की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से की जाती है, ये याद रखना। और आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। या फिर हमें पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है परंतु संख्या में कम होती है। याद रखना, जो साइज होता है वह डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होता है, ठीक है। 40 माइक्रोमीटर लाइक होता है और आरबीसी का साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का साइज तो बड़ा होता है बट अमाउंट में कौन ज्यादा होती है? आरबीसी ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी की अपेक्षा बड़ी परंतु संख्या में आरबीसी से कम होती है। तो याद रखना, डब्ल्यूबीसी जो होती है वह सिर्फ साइज में बड़ी होती है, ठीक है। अमाउंट में कौन बड़े होते हैं या फिर संख्या में कौन बड़ा होता है? आरबीसी बड़ा होता है, ठीक है। यह रंगहीन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो होती है वह रेड कलर की होती है, इस कारण से उसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और उसका रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण उसका रेड कलर होता है। बट ये कोशिकाएं क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या है? रंगहीन है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक की उपस्थिति के कारण से वास्तविक कोशिका कहा जाता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। याद रखिए, आप लिंक करिए। मैंने आपको बताया आरबीसी जो होती है वह रेड कलर की होती है, इस कारण से इरिथ्रोसाइट कहते हैं। एंड वो रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए। डब्ल्यूबीसी इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है इसलिए व्हाइट कलर की होती है। एंड ये व्हाइट कलर की होती है। केंद्र की उपस्थिति के कारण से वास्तविक कोशिका कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है एंड डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है दो टाइप की होती है, कणिका में व अकणिका में, ठीक है। कणिका में के अंदर आ जाता है बेसोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है एंड इओसिनोफिल आ जाता है। एंड जो अकणिका में होती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। याद रखना, हमें पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, कणिका में व अकणिका में। जो कणिका में आती है उसके अंदर आ जाता है बेसोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है, इओसिनोफिल आ जाता है। एंड जो अकणिका में होता है उसके अंदर मोनोसाइट आ जाता है, लिम्फोसाइट आ जाता है, ठीक है। मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ डायरेक्टली पूछ जाती है, इसके अलावा कहीं से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। उसका लाइफ स्पेन कहाँ होता है? 3 to 5 डेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मेरो के अंदर ही होता है। बट भ्रूणीय अवस्था में अगर पूछ लिया जाए भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो लीवर व स्प्लीन के अंदर होता है। और उसकी डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन के अंदर होती है, ठीक है। इसकी डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। उसका लाइफ स्पेन कितना है या फिर जीवन काल कितना है? 120 दिन का। और इसका कितना है? 3 से 5 दिन का है, ठीक है। केंद्र की आकृति व कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर 5 प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिका में व अकणिका में, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी का अमाउंट बढ़ता है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है और आईबीसी का अमाउंट कम होता है तो एनीमिया हो जाता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ता है तो क्या हो जाता है? ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ठीक है। एंड डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे आपको पता है कि आरबीसी का अमाउंट बढ़ता है तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, आरबीसी का अमाउंट कम होता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होगी तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होगी तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर अस्थि मज्जा कैंसर अथवा रक्त कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत बढ़ जाती है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज बताई है कि अगर डब्ल्यूबीसी का मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है वह ल्यूकोपीनिया कहलाता है। अगर डब्ल्यूबीसी का साइज जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है तो वह ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। बट अगर ब्लड कैंसर के अंदर या फिर हम लोग बात कर सकते हैं बोन मेरो कैंसर के अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको एक बार एक वीडियो देखना है, दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक
क्षमता का विकास है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा करना है, प्रतिरक्षा प्रदान करना है। ये बोलना चाह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है, उस पैथोजन को किल करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछा जाता है 16:1, 600 आरबीसी और 1 डब्ल्यूबीसी। आप लोग देख लीजिए अमाउंट में 600 आरबीसी पाई जाती है और 1 डब्ल्यूबीसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो 600 आरबीसी और 1 डब्ल्यूबीसी, तो ये रेशियो पूछा जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? 1600:1। ये याद रखना, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, सबके साइंटिफिक नेम बताए। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, अब प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग होने में सहायता करता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसका कार्य बताओ, तो डायरेक्टली कार्य बताता है ना कि रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। प्लेटलेट की संख्या में कमी होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको आरबीसी में बताया, आरबीसी कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी कम होती है तो हम उसे ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। एंड प्लेटलेट्स कम होगी तो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको अगर आपने मेरा वीडियो ढंग से देख लिया तो आपको कहीं और कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ट्राई करके देख लेना भले। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।